हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 3.2, ठीक ना। तो उसमें हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने मूव करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके पहले सारे क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। अगर नहीं देखा है इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने पूरा प्ले लिस्ट तैयार किया है, जाके वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एफ एक्स बराबर पहले बच्चों को दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक, हमें दर्शाना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक, बराबर क्या होगा फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई। ठीक, तो चलो देखो पहले बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए, हमको एफ एक्स दिया है लेकिन हमें एफ आई नहीं दिया है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना है, ना कि राइट हैंड साइड को। ठीक, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एफ वाई निकालने की कोशिश करेंगे। एफ एक्स दिया है तो एफ वाई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? जब एफ एक्स है तो यहाँ पे देखो एक्स है, तो यहाँ पे हमारा कॉस एक्स साइन एक्स है। जब एफ वाई होगा, एक्स के जगह पर वाई होगा, तो कॉस वाई साइन वाई हो जाएगा। पता है ना आपको? तो चलो यहाँ पे हम लोग एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई यहाँ से हो जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0। तो इस टाइप से पहले जो आप एफ वाई निकाल सकते हो, ठीक ना। अब चलो, यहाँ पे एफ वाई निकल गया और मैंने बताया एफ वाई कैसे निकलेगा आपका। ठीक, तो हम लोग अब आगे मूव करते हैं। ठीक, एक बार मैंने देखा पीछे सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो शूट होती रहती है लेकिन पीछे स्पष्ट नहीं दिखता। अब हम लेते हैं पहले जो बाई एल एच एस, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बाई एल एच एस लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई है पहले बच्चों। ठीक, एफ एक्स है इंटू एफ वाई है। ठीक, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ एक्स क्या है अपना? कॉस एक्स है, माइनस का साइन एक्स है 0 है, उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स 0 है, फिर से 0 0 1 है। ठीक, वहीं पे अगर हम एफ वाई देखें तो हमारा क्या होगा? कॉस वाई होगा माइनस का साइन वाई होगा 0 होगा, माइनस का फिर से साइन वाई है। ठीक, उसके बाद कॉस वाई 0 है, फिर से 0 0 1 है। अब इसका पैरेंट्स में मल्टीप्लाई आपस में करना है। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे होगा आपको पता ही होगा। इसकी एक पहले रो को उठाते हैं और पहले दूसरे यानी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहली पंक्ति उठाओ, दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी पंक्ति का तीसरे कॉलम से। मतलब जितने भी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे सब में मल्टीप्लाई में करना ही पड़ेगा, ठीक ना। ये हमारा मेथड होता है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई होप आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, कॉस एक्स का पहले जो कॉस आई में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस आई होगा, ठीक ना। उसके बाद देखो कॉस का हुआ, कॉस में माइनस साइन एक्स का माइनस साइन वाई में होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब 0 का 0 में होगा तो प्लस का 0, ये पहला हो गया। अब इसका फिर से दूसरे दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करो पहली पंक्ति का। ठीक, तो कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में, तो यहाँ पे होगा माइनस का साइन वाई कॉस एक्स। ठीक, पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट में हुआ, दूसरे एलिमेंट का आप करते हैं इसमें, तो साइन एक्स का कॉस वाई में तो माइनस का साइन एक्स कॉस ऑफ वाई। ठीक, अब उसके बाद पहले जो 0 का 0 में होगा, या फिर यहाँ पे देखो 0 का 0 में हुआ तो प्लस का 0। ठीक, अब दूसरे कॉलम में हो गया, इसमें भी हो चुका है। अब हम थर्ड में कराते हैं। इसमें कॉस एक्स का 0 में तो यहाँ से आएगा 0, साइन एक्स का 0 में तो ऐसे यहाँ फिर से आएगा 0, 0 का 1 में तो यहाँ से आएगा 0, मतलब टोटल 0 ही हो जाएंगे। ठीक, इस टाइप से कुछ आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है एक नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे। ठीक, ये हुआ। अब पहले रो का सभी कॉलम में हो गया, आप दूसरा रो उठाते हैं, मतलब दूसरी पंक्ति उठाते हैं। साइन एक्स का कॉस आई में तो होगा साइन एक्स कॉस आई प्लस
साइन एक्स कॉस वाई। अब कॉस एक्स का माइनस में होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, अब उसके बाद जीरो का जीरो में तो आएगा प्लस का जीरो। अब इसका दूसरे कॉलम में कराते हैं, साइन एक्स का साइन वाई में तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक, अब कॉस एक्स का कॉस वाई में तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। अब जीरो का जीरो में तो आएगा प्लस का जीरो। फिर से सेम वही काम इसमें कराना है, तो ये भी पूरा का पूरा पैरेलल जीरो बन जाएगा। ठीक ठीक, देखो इसका भी इस वाले कॉलम का सॉरी रो का इसमें होगा थर्ड वाले कॉलम में 0 0 1 में, तो सब का सब जीरो बन जाएगा। और फिर जीरो का इसमें कराना है, ठीक ना, इस वाले रो को उठा रहे हैं हम लोग, इसका इसमें होगा जीरो, इसका इसमें होगा जीरो, तो 1 का जीरो में तो यहाँ पे टोटल जीरो। यहाँ पे इसके इसमें कराएंगे तो ये भी जीरो जीरो, और 1 का जीरो में तो ये भी जीरो। अब इसका कराएंगे फिर से, तो यहाँ पे पैराचू 1 आएगा। देखो इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा तो 1 बच जाएगा यहाँ से। ठीक ना, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। एक बार देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो पैराचू सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब देखो पैराचू एक फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, क्या, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो पैराचू फार्मूला बन रहा है, किस चीज़ का बन रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक ना, ये फार्मूला बन रहा है। ठीक, ये वाला फार्मूला इतना जो है पैराचू फार्मूला बन रहा है किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का। अब ये पैराचू साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे अगर एक काम करें माइनस कॉमन ले, तो पैराचू जो फार्मूला बन रहा है वो किसका है, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन रहा है। ठीक ना, ठीक, इसका फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे फिर से देखो पैराचू साइन एक्स कॉस वाई वही चीज़ है, यहाँ पे देखो साइन एक्स कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। ठीक ना, तो ये भी फार्मूला किसका होगा, साइन एक्स प्लस वाई का होगा। ठीक, साइन एक्स प्लस वाई का ये भी होगा। ठीक, और ये देखो साइन एक्स साइन वाई, तो ये भी साइन एक्स साइन वाई प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे माइनस लगा के हम चाहें तो ये भी फार्मूला हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का। ठीक ना, कोई दिक्कत, बाकी तो जीरो जीरो 1 जीरो जीरो, इस टाइप से पैरेचो हमारा ये कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ स्पष्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक ना, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ दिख रहा है, बस थोड़ा सा नीचे जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक ना, तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आई होप आप लोगों को मतलब दिख ही रहा होगा। बाकी देखो इतना आया, हमें करना था एफ एक्स प्लस वाई के बराबर इक्वल प्रूफ करना था। ठीक, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये माइनस नहीं होगा, थोड़ा सा देखना यहाँ पे जो साइन एक्स साइन वाई, देखो होता है फॉर्मूला कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक ना, ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें करना था एफ एक्स प्लस वाई। देखो पहले जो कॉस एक्स कॉस साइन साइन कॉस ये सारी क्या है, फंक्शन है। ठीक, तो फंक्शन को हम लोग पहले एफ से डिनोट करते हैं, और अंदर में जो एंगल दिख रहा है एक्स प्लस वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यही तो हमको देखो प्रूव करना था, एफ एक्स प्लस वाई मतलब ये जो टोटल होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर होगा, एफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा देखो कॉस साइन हमारे सारे क्या फंक्शन है, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक, यानी त्रिकोणमितीय फलन, मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन है यदि फलन है, और एंगल में एक्स प्लस वाई था, तो हम लोगों ने सब में से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया। ठीक ना, तो इस टाइप से आपको कुछ देखने को यहाँ पे मिला, पैराशूट आपका क्या हुआ, प्रूव हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हो। देन मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ता है। ठीक, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है पैरेचो, प्रेजेंट टाइम मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं पैरेचो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्वेश्चन को पिकअप करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस टाइप से है कुछ, है यहाँ पे, इसमें हमें दर्शाना है ना, कह रहा है दर्शाइए कि फर्स्ट है इसमें 5
6 -1 7 2 3 1 4 नॉट इक्वल है 2 1 3 4 5 -1 6 7। ये पैराचो में पहला दिया है, इसी में सेकंड पार्ट भी दे रखा है हमको। ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। 1 2 3 3 into 3 ऑर्डर का ना, 0 1 0 1 1 0। ये हमें ये दिया है, इसका मल्टीप्लाई -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ये भी इक्वल नहीं है। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इनटू में ये क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इस टाइप से हमको पैराचो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमको प्रूफ करना है ये इनका मल्टीप्लाई करने पर ये बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो चलो पहला करते हैं, इस वाले को करते हैं। तो पहला हमको दिया है, एक काम करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमको पता है। पहली पंक्ति का पहला मतलब पहले अवयव का पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक है, हमारा मेथड होता है। तो 5 का 2 में करेंगे तो 10 आएगा, फिर -1 का 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक ना, ओके। अब पहली पंक्ति का हो गया, अब दूसरे पंक्ति में करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो 5 का 1 में तो 5 आया, फिर 4 का -1 में तो -4 आया, फिर 6 का पैराचो 2 में करते हैं 12 आएगा, उसी के बाद 7 3 21 आ जाएगा, प्लस का 21 आएगा। ठीक, फिर 6 का 1 में करेंगे तो 6 आएगा, 7 का 4 में करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा। ये बता रहा है नॉट इक्वल है किसके। फिर 2 का 5 में करेंगे तो 10 आएगा। ठीक, और 6 का 1 में करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, फिर -2 प्लस का 7। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 3 15 6 चौक 24। ठीक, फिर -3 प्लस 7 चौक 28। अब चलो इसको करते हैं। देखो 10 में से 3 गया, मतलब आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि नॉट इक्वल, मतलब अगर कुछ गड़बड़ भी आता तो नॉट इक्वल तो हो ही जाएगा। ठीक ना, अगर इक्वल होता तो उसमें एकदम आपको एक्यूरेट लाना होता। नॉट इक्वल है तो करो, मतलब ऐसा आपको चिल रहना है। ठीक ना, चलो 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, 21 और 12 पैराचो आ जाएगा यहाँ से 33। ठीक, 5 में से 4 एक 28 2 30 4 34 आ जाएगा। ये नॉट इक्वल है किसके, 10 6 16 15 5 4 9 2 1 3 माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, 28 में से 3 जाएगा 25 आएगा पैराचो। इस टाइप से आपको यहाँ पे ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक ना, ये देखो नॉट इक्वल हो गया। तो देखो पहला पार्ट हो गया। ठीक ना, अब मैं करता हूँ दूसरा पार्ट। अब हम लोग पैराचो यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखते हैं। देखो ये वाला देखना, इसमें मल्टीप्लाई थोड़ा लेंदी होगा, बस यही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 1 का -1 में -1 प्लस का 0 प्लस का 6, फिर 1 -2 प्लस का 9, फिर 0 प्लस का 2 प्लस का 12, फिर से 0 0 ठीक प्लस का 0। ठीक, फिर आएगा यहाँ से 0 माइनस का 1 फिर प्लस का 0। ठीक ना, ऐसा कुछ 0 यहाँ पे इसमें किया, 0 माइनस का 1 प्लस का 0, फिर से यहाँ पे आएगा 0 प्लस का 1 प्लस का 0। ठीक, फिर से आएगा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, इसका तो हो गया, अब इसका इसमें करते हैं पहले में। तो माइनस का 1 प्लस का 0 प्लस का 0, फिर 1 -1 प्लस 0। ठीक, फिर यहाँ से देखना 0 प्लस का 1 प्लस का 0, ये हुआ, ये नॉट इक्वल बता रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा देखना। -1 का करते हैं इसमें पहले में, तो आएगा यहाँ से -1 प्लस का 0 प्लस का 0, फिर से -2 प्लस का 1 प्लस का 0, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा -3 प्लस का 0 प्लस का 0। मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है, मल्टीप्लाई करना है यार। ठीक ना, चलो इसमें मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ आपको इसमें समझाना ही क्या। अब इसका इसमें करते हैं,
जीरो प्लस का जीरो प्लस का वन, फिर जीरो माइनस वन प्लस वन, फिर यहाँ से जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, फिर यहाँ से दो प्लस जीरो प्लस फोर, ठीक। उसके बाद दो दूना चार प्लस तीन प्लस चार, फिर यहाँ पे दो तीन छः प्लस जीरो। अब इसको देखते हैं आगे क्या होगा। छः में से एक गए पाँच, जीरो माइनस वन, देखो नौ एक दस, दस में से दो जाएगा आठ, माइनस वन कैंसिल जीरो, बारह दो चौदह, एक एक नॉट इक्वल, माइनस वन, फिर यहाँ से फिर माइनस वन, माइनस का थ्री, फिर से यहाँ वन, फिर यहाँ जीरो, फिर जीरो, छः, चार चार आठ दो ग्यारह, फिर से यहाँ से छः। तो ये देखो पहले यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, देखो नॉट इक्वल है, ठीक ना। तो ये हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, ठीक। एक एक पार्ट पैरों मैं बहुत बारीकी तरीके से करा रहा हूँ, ठीक ना, तो आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें दिया है ए बराबर 203 201 213 1 माइनस 1 0, ठीक। और हमें दर्शाना है क्या, हमें दर्शाना है, ठीक ना, दिखाइए फिर दर्शाइए कि नहीं दिखाना नहीं है, ठीक ना, हमें वैल्यू निकालना है पहले। अच्छो ए स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 6 ऑफ आई, इसका हमें मान निकालना है, ठीक ना। चलो करते हैं, कोई बात बड़ी बात नहीं है। देखो पहले अच्छो आई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लो। आई का मतलब पहले अच्छो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और अगर जब यहाँ पे ऑर्डर 3x3 का हो, ठीक ना, तो आई का जो मान होता है वो हो जाता है क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये पहले जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 3x3 के लिए, ठीक ना। और 2x2 ऑर्डर के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये होता है 1 0 0 1, ये 2x2 ऑर्डर के लिए, ठीक। जब यहाँ पे दो ऑर्डर का दिया हो, ठीक ना। तो चलो हम यहाँ पे फिलहाल हमसे 3 ऑर्डर का कह रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान ये होगा, और हमसे कह रहा है ए स्क्वायर। सबसे पहले हम ए का स्क्वायर करते हैं, तो चलो पहले जो ए इंटू ए करते हैं, ठीक ना। तो ए का मान दिया हमको 201 213, उसके बाद 1 माइनस 1 0, ये हमें दिया है। फिर इसका मल्टीप्लाई हमें खुद से ही करना है, 201 213 1 माइनस 1 0 करते हैं, क्या होगा देखना, हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो दो का दो में करो तो आएगा यहाँ से चार, ठीक, बस धैर्य रखना है आपको। फिर यहाँ से जीरो, फिर यहाँ से वन, फिर करो, फिर आएगा यहाँ पे जीरो प्लस का जीरो माइनस का वन, फिर यहाँ से दो प्लस का जीरो प्लस का जीरो, फिर यहाँ से चार प्लस का दो प्लस का तीन, ठीक ना। फिर यहाँ से जीरो प्लस का एक माइनस का तीन, फिर यहाँ दो, ठीक, प्लस का तीन प्लस का जीरो, फिर यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 प्लस 0, फिर यहाँ एक मिनट, 1 का करना है 2 में, ठीक ना। तो 2 माइनस 2, ठीक, प्लस का 0, फिर यहाँ पे आएगा आपको 0 माइनस 1, फिर प्लस का 0, फिर यहाँ से आपको 1 माइनस 3 प्लस का 0 आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 1 5, 4 2 6 3 9, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 2, तो ये आपका आया ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। अब हमें निकालना 5 ऑफ है, ठीक। तो 5 का ए में मल्टीप्लाई करा दूँ बस, 5 ए निकालना है, 5 है, ठीक। तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान क्या है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 5 दूना 10, फिर 0 फिर 5, फिर 10 1 15, फिर 5 माइनस 5 0, तो ये आपका 5 आया। अब 6 आई निकालना है। देखो 6 करो, और आई का मान मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 आई बराबर हो जाएगा
1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप इसमें सिंपल कर सकते हो, सब बाकी सब जीरो यही 1 है, इसी में 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सब आ गया, अब हमें रख के एक जगह पे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक, उसके लिए पहले जो मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, और नीचे वाला हमें डाटा ए क्रॉस ए रखना है याद, ठीक ना, जो कि हमारा ए स्क्वायर है। ठीक, ये तो हमारा ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर ए तो है ना, ए क्रॉस ए। चलो करते हैं, यहाँ पे रखते हैं ए क्रॉस ए का मान क्या है, ये निकला है, क्या निकला है हमारा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 माइनस का 5a का मान क्या निकला, ये निकला 5a का मान क्या है, यहाँ पे 2 0 1 है, 2 1 3 है, 1 -1 0 है। ठीक ना, ये 5 है, एक मिनट सर, ये 5a का मान है। ठीक, 10 10 5 0 1 -5 5 15 0, ये 5a प्लस का 6 का आई का मान है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये ठीक। आई होप आपको दिख ही रहा होगा। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। अब इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हो क्या जाएगा, देखो ना, ये भी प्लस है पहले, ये भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस को ऐड कर दो, सबसे पहला काम। ठीक, तो ऐड करो, देखो 15 5 और 6 पैरा 6 होगा 11। ठीक, 6 5 11 ये होगा, और -1 0 -1 होगा, 2 0 2 9, तो होगा ये 9 -2। ठीक, और +4, तो -2 +4 6 में से 2 जाएगा 4 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 -1 0 -1 -2 +6, तो आ जाएगा 4 यहाँ पे। ठीक ना, अब यहाँ पे माइनस वाला 10 0 5 10 1 15 5 -5 0 है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्रॉस ही मैं इरेज कर रहा हूँ, इसी के नीचे सॉल्व करते हैं। फाइनल आंसर 11 में से 10 गया 1 -1 + 0 -1, यहाँ पे 2 में से 5 गया -3, 9 में से 10 जाएगा तो आएगा -1, 4 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से फिर गया -10, 6, ये 6 है ना। ठीक है, ये 0 है पहले जो, ठीक 0 है, 0 में से 5 गया -5, -1 -5 -6, एक मिनट, -1 -5 है ना, हो जाएगा ये माइनस प्लस कर देगा, और 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4, 4 में से 0 गया तो 4 आया। तो इस टाइप का पहले जो आपका वैल्यू निकला, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना, देख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखना, आप लोगों ने देख लिया, सॉल्व हो गया। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कितना हो पाता है। लंबे वीडियोज हो जा रही हैं, उसका कारण बस एक सिंपल सा है कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबे हैं। ठीक ना, बाकी चलो पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, बताना वीडियो कैसे लगी। बाकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।